Good afternoon, my dear friends. I am again before you with the new tricks on Shakespeare, which will help you in great deal in your preparation. दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने सुपर ट्रिक्स लेके विलियम शेक्सपियर पे, और ये ट्रिक्स आपको बिल्कुल इन प्लेस को भूलने नहीं देंगी। ये ट्रिक्स है शेक्सपियर के ओरिजिनल प्लेस पे और शेक्सपियर के प्राइवेट परफॉर्मेंस पे, जिन पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शेक्सपियर के ओरिजिनल प्लेस कौन है। ओरिजिनल प्लेस से दोस्तों मतलब जनरली ये होता है कि जिस प्ले में शेक्सपियर ने किसी सोर्स का इस्तेमाल नहीं किया है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, या तो किया है तो बहुत कम ट्रेसेस मिल रहे हैं कि कहीं से सोर्स लिया है, कहीं से शेक्सपियर को इंस्पिरेशन मिली है, शेक्सपियर ने ओरिजिनली लिखा है। जैसे बहुत सारे प्लेज हैं, ज़्यादातर प्लेज हैं, उनका सोर्स कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। तो ये वो प्लेज है जहाँ पे शेक्सपियर ने बिल्कुल ओरिजिनली लिखा है, या बहुत थोड़े से ट्रेसेस मिलते हैं कहीं और जगह से सोर्स लेने के। तो शेक्सपियर के ओरिजिनल प्लेज को पहले हम देख लेते हैं, और उसका बहुत सिंपल सा कोड है, और वो कोड भी जो सीरियल वाइज है, डेट याद रखने में आपको मदद करेगा। अब देखिए, एक लेबरर है, एक वर्कर है, ओके, वो खो जाता है। किसमें खो जाता है? रात्रि में खो जाता है। रात्रि में खो जाएगा, मध्य रात्रि में खो जाएगा, अपनी पत्नियों के साथ। बहुत सारे समाजों में बहुपत्नी प्रथा को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा आपको। बहुपत्नी प्रथा चलती है, पहले के राजाओं महाराजाओं में भी चलती थी। तो लेबरर वो उसी समय का था, ये मान लीजिए कि 15वीं 16वीं शताब्दी का था, तो उसके पास कई पत्नियां थीं। तो अपनी कई पत्नियों के साथ वो मध्य रात्रि में टेम्पेस्ट में खो गया। टेम्पेस्ट मीन्स बहुत तूफान में खो गया। तो ये है, अ लेबरर वॉज लॉस्ट इन मिड समर विद हिज ओरिजिनल वाइफ्स ड्यूरिंग टेम्पेस्ट। अ लेबरर वॉज लॉस्ट इन मिड समर विद हिज ओरिजिनल वाइफ्स ड्यूरिंग टेम्पेस्ट। लेबरर वॉज लॉस्ट, लेबरर वॉज लॉस्ट से क्या हो गया? लव लेबर्स लॉस्ट। लव लेबर्स लॉस्ट 1594 टू 95। लव्स लेबर लॉस्ट 1594 टू 95। अ लेबरर वॉज लॉस्ट इन मिड समर। मिड समर से मिड समर नाइट ड्रीम। मिड समर नाइट ड्रीम 1595 में आई। ओरिजिनल मैंने क्यों लगाया दोस्तों? ओरिजिनल इसलिए मैंने लगाया क्योंकि आपको ये चीज़ याद रहे कि ये ओरिजिनल प्ले है शेक्सपियर का। ये चीज़ याद रहेगी जब आप अपने ट्रिक में ही लिखे रहेंगे ओरिजिनल वाइफ्स। तो ओरिजिनल लगाने का इतना सा मतलब था, थोड़ा फनी सा हो जाता है ओरिजिनल वाइफ्स, डुप्लीकेट वाइफ, लेकिन डोंट माइंड, फॉर द सेक ऑफ योर स्टडी, फॉर द सेक ऑफ योर सक्सेस, यू कैन अडॉप्ट सच टाइप ऑफ ट्रिक्स। तो ओरिजिनल वाइफ्स ड्यूरिंग मिड समर, तो वाइफ्स से द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर 1597 टू 1598। मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर कब आई? 1597 टू 1598 ड्यूरिंग टेम्पेस्ट। ड्यूरिंग टेम्पेस्ट 1611 में टेम्पेस्ट आता है। तो मुझे यहाँ डेट रटाना आपको उद्देश्य नहीं है। डेट तो आप दूसरे जगह में दूसरे कोड्स भी बता दूंगा, आप डेट रट लेंगे। एक मैंने बताया भी है शुरुआत में कोड। यहाँ पे आप ये जानते रहिए, अ लेबरर वॉज लॉस्ट इन मिड समर विद हिज ओरिजिनल वाइफ्स ड्यूरिंग टेम्पेस्ट। कि शेक्सपियर के ओरिजिनल प्लेज हैं कौन कौन से? अ लेबरर वॉज लॉस्ट मतलब लव्स लेबर लॉस्ट ओरिजिनल प्ले कंसीडर किया जाता है। मिड समर नाइट ड्रीम ओरिजिनल प्ले कंसीडर किया जाता है। ओरिजिनल वाइफ्स द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर ओरिजिनल प्ले कंसीडर किया जाता है ड्यूरिंग टेम्पेस्ट। जो टेम्पेस्ट है ये भी ओरिजिनल प्ले कंसीडर किया जाता है। तो आपको बताने का मतलब यहाँ सिर्फ इतना है, डेट रटवाना यहाँ उद्देश्य नहीं है। तब भी डेट मैंने सीरियल वाइज ही इसमें है। देखिए, अगर लव्स लेबर लास्ट की डेट आप देखेंगे तो 1594 टू 1595, मिड समर नाइट ड्रीम 1595, वाइफ्स ओरिजिनल वाइफ्स तो मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर 1597 टू 98, टेम्पेस्ट 1611। तो आप डेट भी याद रख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप याद रखें कि शेक्सपियर के ओरिजिनल प्लेज में कौन कौन से प्ले आते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अ लेबरर वॉज लॉस्ट इन मिड समर। अ लेबरर वॉज लॉस्ट इन मिड समर विद हिज ओरिजिनल वाइफ्स ड्यूरिंग टेम्पेस्ट। तो ये ओरिजिनल प्लेज हो गए।
दोस्तों मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, बहुत कम सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं। जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सो दैट यू कैन रिसीव नोटिफिकेशंस एज सुन एज आई अपलोड अ वीडियो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें ताकि जो पढ़ाने वाला है, जो आपको बताने वाला है, उसको भी मोटिवेशन मिल सके। आपका कुछ नहीं जाएगा एक सब्सक्रिप्शन में, एक लाइक करने में, शेयर करने में, लेकिन मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है जब आप कोई कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो वो मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है। आइए देखते हैं शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर्स ओरिजिनल प्लेज हो गया। अब शेक्सपियर्स प्लेज मेंट फॉर प्राइवेट परफॉर्मेंसेस, और एक तो ओरिजिनल प्लेज हो गए। अब प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए कौन कौन से प्ले शेक्सपियर ने लिखे थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए कौन कौन से लिखे। दोस्तों कोड यही रहेगा, पहले आपको बिल्कुल यही चीज़ आप देखिए, कोड बिल्कुल यही रहना है। जैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। जूम करने के बाद यही रहेगा, अ लेबरर वॉज लॉस्ट इन मिड समर विद हिज ओरिजिनल वाइफ्स ड्यूरिंग टेम्पेस्ट। वही कोड है, वही चीज़ें हैं। अ लेबरर वॉज लॉस्ट इन मिड समर विद हिज ओरिजिनल वाइफ ड्यूरिंग टेम्पेस्ट। आपको ओरिजिनल वाइफ हटा देना है, शेक्सपियर के प्राइवेट परफॉर्मेंस वाले प्ले निकल आएंगे। है ना ट्रिकी दोस्तों, आसानी से तैयार हो जाएगा। एक ही कोड से दो दो चीज़ें तैयार हो रही हैं। शेक्सपियर के ओरिजिनल प्लेज भी आपको पता चल रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल प्लेज में से ओरिजिनल वाइफ्स आप हटा दे रहे हैं। तो जो प्लेज प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए लिखे गए थे, राजाओं महाराजाओं के परफॉर्मेंस के लिए लिखे गए थे, मिनिस्टर्स के परफॉर्मेंस के लिए लिखे गए थे, कॉमन पीपल के लिए नहीं लिखे गए थे, या कॉमन पीपल के लिए परफॉर्म किए जाने के उद्देश्य से नहीं लिखे गए थे, वो प्लेज निकल आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? लव लेबर्स लास्ट 1594 to 95, मिडसमर नाइट ड्रीम ओरिजिनल वाइब्स हट गया, ड्यूरिंग टेम्पेस्ट 1611 में आता है। ये प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए लिखे गए थे। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, पूछ सकता है। मिडसमर नाइट ड्रीम पूछा हुआ है। 2000 TGT 2010 का पेपर आप उठा के देख लीजिए, मिडसमर नाइट ड्रीम की डेट पूछी हुई है और मिडसमर नाइट ड्रीम से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। मन लगा के पढ़िए, बार बार पढ़िए, दोहराते रहिए। और अगर आप में जज्बा है, आप में हौसला है आगे बढ़ने के लिए, आप में अगर हिम्मत है, जुनून है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक बार मैं फिर से इसको दिखा देता हूं आपको पूरा का पूरा, सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू विश। शेक्सपियर्स ओरिजिनल प्लेज एंड शेक्सपियर्स प्लेज रिटन फॉर प्राइवेट परफॉर्मेंस, ये है टोटल। शेक्सपियर्स ओरिजिनल प्लेज एंड शेक्सपियर्स प्लेज रिटन फॉर प्राइवेट परफॉर्मेंस। तो इसमें पहला फिर से मैं रिपीट कर देता हूं फॉर द सेक ऑफ योर, सो दैट आपको बाहर से कहीं से ना पढ़ना पड़े। A laborer was lost in midsummer with his original wives during tempest. A laborer was lost in midsummer, पहले इतना तैयार कीजिएगा। A laborer was lost in midsummer, एक लेबरर था मिडसमर में खो गया। थोड़ा सा तोड़ तोड़ के तैयार करें। जब कोई भी चीज़ आप जानते हैं, जब ज़्यादा हो या थोड़ा सा बड़ी लगे तो उसको तोड़ के तैयार करें। एक इंटेलिजेंट इंसान की निशानी है। तो A laborer was lost in midsummer, इसको पहले याद कीजिए, कई बार पढ़िएगा यहाँ तक। A laborer was lost in midsummer, पहले यहाँ तक पढ़िएगा, फिर with his original wife जोड़ लीजिएगा। A laborer was lost in midsummer with his original wives during tempest, तूफान के दौरान वो आधी रात में अपनी ओरिजिनल वाइफ के साथ खो गया। और फिर जोड़ लीजिएगा, A laborer was lost मतलब love labors lost, midsummer night dream, उसके बाद ओरिजिनल वाइफ्स, मेरी वाइफ्स ऑफ वेंचर, उसके बाद टेम्पेस्ट। ये हो जाएगा आपका किसके लिए? ओरिजिनल पेज हो गए। प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए ओरिजिनल वाइब्स को आपको हटा देना है, कोड यही रहेगा। ठीक, तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा ये कोड और आपको ईजिली याद करने में आसानी होगी। और दोस्तों इसी के साथ ये एक कोड जो मैंने आपको बताया यहीं समाप्त होता है। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी ही आता हूँ दूसरा कोड लेके जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं ये कोड्स आपको देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।